अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा वे हार जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे बता देंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हें भेजेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस क्लास को करने के बाद से आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा और इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दोगे। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, कुछ चीजें जो है वो चलती आ रही है और आगे भी अगर ऐसे ही चलती रही तो कोई कार्य होगा नहीं होगा, इसका परिणाम जो भी होगा वो हम उसके बाद में लिखते हैं। तो अगर यहाँ कॉमन है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 फॉर्मूलेज की एक पीडीएफ तैयार की है जिसके आधार पर आप आसानी से रोजाना से प्रैक्टिस कर सकते हो। 300 फॉर्मूलेज है और हर फॉर्मूलेज के कुछ वाक्य दिए हैं एग्जाम्पल के लिए कि उसे कैसे बनाते हैं। तो आप इसे आराम से 150 रुपीज में परचेस करके मुझे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अब समझ लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। उस फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन का ही मतलब होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा। इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा, यहाँ कॉमन रहेगा। इसी का मतलब होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन यानी कुछ चीजें चल रही है और आगे भी ऐसी ही चलती रही तो। फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता, वो कर्ता पे क्या परिणाम आएगा, कर्ता पे क्या परिणाम आएगा वो हम सब्जेक्ट में लिख देंगे जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। विल, विल यानी हम बात कर रहे हैं भविष्य की, हम बात कर रहे हैं भविष्य की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ हम भविष्य की बात करें, जो कि हम पूरा मिला के हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये जो वाक्य बनता है वो भी एक स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो एक सिंपल फ्यूचर टेंस का ये वाक्य है। तो विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, विल यानी हो जाएगा V1 यानी हो जाएगा क्रिया, यहाँ V1 होता है क्रिया, यानी कौन सा क्रिया होगा इसके परिणाम में। सो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। तो इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले तो हमें लिख देना है इफ दिस गोज ऑन। इफ, क्योंकि उसी का मतलब होता है कि अगर ऐसा ही चलता, इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें डालना है कॉमा। अब तुम फेल हो जाओगे। अब दूसरा वाक्य क्या है? तुम फेल हो जाओगे, तो यू विल हो जाओगे फेल, यू विल फेल यानी तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अब अगला वाक्य है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हार जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हार जाएंगे, जैसा चल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हार जाएंगे। तो हो जाएगा इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, फिर कॉमा। अब दूसरा वाक्य क्या कहता है कि वे हार जाएंगे, वे हार जाएंगे। सो क्या हो जाएगा? दे विल लूज, वे हार जाएंगे। तो दे विल लूज यानी वे हार जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा। जैसे इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अब अगला वाक्य है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे बता देंगे। जैसा चल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे बता देंगे। तो इंग्लिश हो जाएगी सबसे पहले तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन, हम उसे बता देंगे। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हम। तो पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल लगेगा, फिर V1 लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम, तो हम को हम कहते हैं वी। अब क्या लगेगा? विल, तो वी विल। अब V1 क्या है? तो V1 है बताना, तो वी विल टेल। अब बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो है उसे, तो हिम, हिम, तो वी विल टेल हिम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे बता देंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे बता देंगे। अब है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हें भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा? इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन, हम तुम्हें भेजेंगे।
तो हम के लिए आ जाएगा वी, फिर आ जाएगा विल, भेजेंगे किसे, तुम्हें, वी विल सेंड यू, सेंड यानी होता है भेजना, सेंड यानी होता है भेजना, और हमारे V1 है किसे, तुम्हें, तो यू यानी हम तुम्हें भेजेंगे, तो वी विल सेंड यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हें भेजेंगे। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं गाइज। और कुछ वाक्य देख लेते हैं, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। तो अब है कि अगर ऐसा ही चलता रहा वह अपनी नौकरी खो देगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो, जैसा चल रहा है। तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी नौकरी खो देगा। तो क्या है, वह के लिए हम यूज करते हैं ही, हमारा सब्जेक्ट है ही। अब लगाएंगे विल, तो ही विल क्या करेगा, क्रिया कौन सी होगी, लूज, तो लॉस्ट किसकी, वो अपनी नौकरी, तो हिज जॉब, वह अपनी नौकरी खो देगा। तो ही विल लॉस्ट हिज जॉब, वह अपनी नौकरी खो देगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अब नेक्स्ट है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे मारेंगे। तो वी, हम यानी वी, फिर लगेगा विल, वी विल बीट किसे, हिम, उसे, वी विल बीट हिम, हम उसे मारेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं। इंग्लिश क्या होगी कमेंट में जरूर बताइए। जैसे अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यह काम को वो करेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहीं रहूंगा। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाता है ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।